माली साल 2026 और 2027 बजट की मंजूरी का ये मामला है। बजट पेश कर दिया गया है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में। अब देखना ये है कि तहरीक इंसाफ के जो नाराज़ अरकान हैं क्या वो इसकी हमायत में सामने आते हैं या फिर तहरीक इंसाफ में जो शदीद इख्तलाफात हैं वो किसी और तरफ सूरत हाल को लेकर जाएंगे। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ तारिक वहीद ने भी हमें ज्वाइन किया है। तारिक, बहुत शुक्रिया। सूरत हाल बताइए, कितने अरकान हैं जो कि इस टाइम वतन वज़ीर आला के खिलाफ हैं? अभी जो सालाना बजट की प्लानिंग हो रही है, जो बड़ा नुकता है, इसमें नाराज अरकान है, वो मसाइल खड़े कर सकते हैं। अभी इस वक्त भी जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास है पीटीआई, वो जारी है और उसमें बेशतर जो नाराज अरकान है वो ज़राए के मुताबिक शरीक नहीं है। बल्कि हमने देखा कि एक तरफ अगर पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी था, सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत, तो चार पांच जो नाराज अरकान थे वो असेंबली हाल में मौजूद थे। इस तरह ये भी ज़राए बता रहे हैं कि बेशतर अरकान ने इस इजलास से कबल बाहर एक एमपीए की रिहाइशगाह पर इजलास मुनक्किद किया और ये फैसला किया कि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे इस बजट के हवाले से। जो उनका प्ली था वो यही है कि भाई इमरान खान की मशावरत के बगैर या उनका विजन शामिल किए बगैर ये बजट पेश ना किया जाए और आखिरी वक्त तक वो इसी मौके पर डटे रहे। दूसरी जानब हमने देखा कि सुहेल अफरीदी ने भी ये ऐलान किया था, अलीमा खान ने भी उनकी हिदायत की थी कि आप बजट पेश ना करें। लेकिन मेरे ख्याल में किसी ने मशवरा दिया पीटीआई को कि आप बनगली में जा रहे हैं, आप खाई में गिरने जा रहे हैं और ऐसा ना हो कि फिर वापसी का रास्ता ना मिले। तो इसी बिना पर फिर शौकत सब्ज़ी जो पीटीआई के सूबाई तर्जुमान हैं, उन्होंने परसों ये ऐलान किया कि पार्टी ने सूबाई हुकूमत को ये मशवरा दिया है कि वो सालाना बजट पेश करे, क्योंकि 3 महीनों के बजट में फिर कुछ आईनी मसाइल पेश आने थे। उसमें ये भी था कि सिर्फ 3 महीनों तक आप सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाही जो है जारी कर सकते हैं या पेशे जारी कर सकते हैं। बाकी जो तरक्याती काम है, बाकी जो उमूर है, माली उमूर है, वो आप अंजाम नहीं दे सकते। तो इसी आईनी मसाइल से निकलने के लिए उन्होंने फैसला किया कि सालाना बजट पेश किया जाएगा। अलबत्ता इसमें कुछ तकनीकी चीजें जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि वफाक पर प्रेशर डालने के लिए इन लोगों ने एलानिया तौर पर ये किया है कि खसारे का बजट पेश कर रहे हैं। कोई 48 अरब रुपए का जो बताया गया है और तस्वीरात सामने आई है कि खैबर पख्तूनख्वा का खसारे का बजट है। तो मैं देख रहा हूँ कि दानिस्ता तौर पर वफाकी हुकूमत को जोर देने के लिए, और जो आईएमएफ की शराइत थी कि सरप्लस बजट पेश करना है, तो उसी नुक्ते को दबाव में लाने के लिए मेरे ख्याल में पीटीआई ये जो है कदम उठा रही है। लेकिन अगर खसारे का बजट पेश करें, दिफा के लिए पैसे ना दें, सरप्लस ना रखें, तो इनके नाराज अरकान मान जाएंगे? इन बातों के बाद वो मान जाएंगे कि ये इमरान खान के विजन का बजट है, या इसके बाद भी नहीं मानेंगे? ये मुज़म्मिल साहब, जो नाराज अरकान के हम देख रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे उनका ज्यादा शोर शराबा है या फायरवर्क्स कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे मैं देख रहा हूँ कि अभी वो सारे असेंबली पहुंचे हुए हैं और ये बात आ रही है कि वो अपना टोकन एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। इस तरह नहीं कि वो मुखालफत की जुर्रत कर सकेंगे। अब वो एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे जो उनका एक ब्लॉग बनाया उन लोगों ने। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो बजट की मुखालफत करें। और दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि अपोजिशन भी काफी ढीली है, वो भी अब पीटीआई के खिलाफ उस तरह जो उनको दबाव में नहीं ला रही है इस बजट के हवाले से। अलबत्ता उन्होंने जरूर किया था कि जब पीटीआई ने ये ऐलान किया था कि हम 3 महीनों का बजट पेश कर रहे हैं, तो उस पर अपोजिशन का एक हुआ इजलास मुनक्किद हुआ, तो उन्होंने बयान दिया था। लेकिन देखने में आ रहा है कि अपोजिशन भी इस मामले पर काफी डीली है, और जो अपोजिशन हम एक्चुअल देख रहे हैं वो इस वक्त पीटीआई के अंदर हम देख रहे हैं कि जो नाराज अरकान है वो ठीक ठाक सुहेल अफरीदी को दबाव दे रहे हैं। और इसी बिना पर इस इजलास से पहले पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया गया और उसमें ये अपने अरकान को एतमाद में लेने की कोशिश की गई। लेकिन पीटीआई के जो नाराज अरकान है वो देखने में आ रहा है कि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड वो कह करेंगे। रहे हैं बजट में तो इस बार अपोजिशन को भी मराद दी जा रही हैं, कुंडी साहब को नौकरियां और फंड्स भी दिए जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी और जेयूआई को बड़ी मराद दी जा रही हैं इस बजट में, ताकि सुहेल अफरीदी अपोजिशन को साथ रख सकें। तो ऐसा ही है, इस इजलास का जो सिलसिला शुरू हुआ तो हुआ उससे पहले हमने देखा कि सुहेल अफरीदी ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की, इस तरह फैसल करीम कुंडी से मुलाकात की, गवर्नर से। तो एक तरह से उनको एतमाद में लेने की कोशिश की। और हम देखने भी आ रहा है कि अपोजिशन जमातें जो है वो बिल्कुल ढीले है इस हवाले से। वो पीटीआई को मुख्तलिफ उमूर पर वो ठीक ठाक जो है वो प्रेशराइज कर सकती है, लेकिन उस तरह देखने में नहीं आ रहा है। सिर्फ सियासी बयानात देखने में आ रहे हैं। अभी अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद का बयान आया है कि अगर इस बजट में अवामी मफाद के मंसूबे शामिल नहीं हुए तो हम एहतजाज करेंगे। एक तरह से एक होम्योपैथिक जो है एहतजाज तो सामने आ रहा है, लेकिन जो असल प्रेशर है वो पीटीआई के अंदर हम देख रहे हैं। अभी
परसों जब शौकत अली ने ऐलान किया कि हमने फैसला किया है कि 3 महीनों के बजाय हम 1 साल का बजट पेश करेंगे, तो देखने में आया कि पीटीआई के अंदर से मुख्तलिफ कॉरिडोर से सोशल मीडिया, यूथ विंग वगैरह, उनकी तरफ से शदीद जो है तनकीद का निशाना बनाया गया पीटीआई की क्यादत को, सुहेल अफरीदी को। और ये सिलसिला अभी तक जारी है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो अली अमीन गंडापुर का ग्रुप है और जो उसके सपोर्टर्स है, वो भी काफी मुतहर्रिक है सुहेल अफरीदी के खिलाफ, और यहाँ पर उनके जो बाकी इलाज है। तो ये गंडापुर कितने एक्टिव हैं और गंडापुर के साथ कितने लोग हैं, और क्या वो वाकई सुहेल अफरीदी को हटाना चाहते हैं? देखिए, एलानिया तौर पर तो अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि सुहेल अफरीदी चूंकि इमरान खान के नॉमिनी है, उन्होंने नामजद किया, तो उसको सपोर्ट करेंगे, उसको मतलब हुकूमत गिराने की कोई इस तरह उसमें शरीक नहीं होंगे। लेकिन दर पर्दा वो ठीक ठाक प्रेशर दे रहे हैं सुहेल अफरीदी की हुकूमत को। और उसके आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ बयानात भी एक दूसरे के खिलाफ वो बिलवास्ता तौर पर दे रहे हैं, कर रहे हैं, अलामती तौर पर एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे को निशाना भी बना रहे हैं। लेकिन दरूनी खाना हमने देखा कि पीटीआई के अंदर जो सोशल मीडिया मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, उसमें सुहेल अफरीदी को बुरी तरह निशाना बनाया जाता है, उनको प्रेशर में लाने की मुख्तलिफ पॉलिसीज जो उनकी होती है, खासकर इमरान खान की रिहाई के हवाले से, अडियाला में एहतजाज के हवाले से, हम देखते हैं कि सुहेल अफरीदी को ठीक ठाक टफ टाइम टाइम जो है अली अमीन गंडापुर बिलवासा तौर पर अपने जो फॉलोअर्स है, जो सोशल मीडिया उनके ग्रुप्स हैं, उनके जरिए दे रहे हैं। पीटीआई के अंदर ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक है, ये किसी स्टेज पे कोई बाकायदा शक्ल बना के अलग बैठ जाएगा, या ये बस आपके मुताबिक फायरवर्क ज़्यादा है, ग्राउंड रियलिटी कम है? देखिए जमीर साहब, अभी तक तो फायर वर्क ही नजर आ रहा है। जो हम लीडरशिप देख रहे हैं, अगर हम लीडर्स को देखें तो नाराज ग्रुप में जो सबसे मुतहरिक या जो सीनियर पॉलिटिशियन है पीटीआई का, वो मुश्ताक गनी साहब हैं। तो उनका मिजाज, उनके मिजाज से इस तरफ कोई जारहानापन नहीं झलकता। उनका जो प्ली है, जो उन्होंने अपना बयानिया बनाया हुआ है कि हम जो है इमरान खान की रिहाई तक या उनका विजन शामिल किए बगैर बजट जो है उसकी मुखालफत करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि बाकायदा फॉरवर्ड ब्लॉक की शक्ल तो अभी तक इख्तियार नहीं की है, लेकिन फॉर्मली अली अमीन गंडापुर ने भी इस नाराज ग्रुप को ऑन नहीं किया है। ये खबरें आ रही है कि दर पर्दा वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एलानिया तौर पर वो इस फॉरवर्ड ग्रुप को या नाराज ग्रुप को जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। फॉरवर्ड ग्रुप एक तरफ और अमीन गंडापुर का ग्रुप जो है, जो उनके सपोर्टर्स है, वो दूसरी तरफ जो है सुहेल अफरीदी को टफ टाइम दे रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि सुहेल अफरीदी जो अली अमीन गंडापुर का हल्का है, मौलाना फजलुर रहमान और उनका मुकाबला होता है, उसमें अब मौलाना फजलुर रहमान को सपोर्ट कर रहे हैं और गंडापुर के मुखालिफ लोगों को उनके हल्के में पोस्ट किया जा रहा है और फजलुर रहमान को उस हल्के में सपोर्ट किया जा रहा है। ये बात ठीक है? बिल्कुल, ये मुसद्दिक इतलात है कि बाकायदा दोनों के दरमियान एक सर्द जंग जारी है। क्योंकि हमने देखा था कि जब अली अमीन गंडापुर ने छाप छोड़ा, जब वो चीफशिप से हटाए गए, तो तकरीबन 7-8 महीनों तक वही सेटअप डेर इस्माइल खान और बल्कि बेशतर सूबे के मुख्तलिफ जो डिप्टी कमिश्नर्स थे या दीगर ओहदों पर सेक्रेटरीज थे, तो वही लोग थे जिनको अली अमीन गंडापुर ने नॉमिनेट किया था। तो जब से ये उनके दरमियान दरार पैदा हुई, जब मुखालफत जो सामने आई, तो हमने देखा तो इससे अफरीदी ने एक तरह से टारगेट किलिंग शुरू कर दी। जितने भी ब्यूरोक्रेट्स थे, जो उनके जो बताया जाता है कि उनके सपोर्टर या उन्होंने लगाए हुए हैं या उनके करीब थे, तो जितने भी सेक्रेटरीज थे, डिप्टी कमिश्नर्स थे या कमिश्नर थे, उनको मरहलावार जो है हटाना शुरू कर दिया। और जिस तरह आप बता रहे हैं, आपकी इतलात बिल्कुल दुरुस्त है कि डेर इस्माइल खान में भी ज्यादातर जो अली अमीन के गंडापुर के लगाए गए ब्यूरोक्रेट्स थे मुख्तलिफ ओहदों पर, उनको हटाया गया है। और ये इतलात है कि ज्यादातर वो मौलाना फजल रहमान की मंशा के मुताबिक लगाए जा रहे हैं। ठीक है, चलें, बजट तो पेश कर दिया है सुहेल अफरीदी ने केपी असेंबली में। अब इसकी मंजूरी का एक अमल जो है वो हम देखेंगे कि कितनी ये आसानी से या कितनी मुश्किल से मंजूर होता है। मेरे ख्याल में बजट मंजूर हो जाएगा जमीर साहब, लेकिन जो इश्यूज है इंटरनल पॉलिटिक्स, वो मजीद बढ़ेंगे। क्योंकि जिस तरह एक स्ट्रांग ग्रुप है, सोशल मीडिया है, उनका जो यंगस्टर है, वो स्टार्ट में ये मुखालफत कर रहे थे कि इमरान खान के विजन के बगैर, उनसे मशावरत के बगैर या मुलाकात के बगैर ये बजट पेश ना किया जाए। तो अभी चूंकि ये बजट पेश होने जा रहा है, तो मेरा ये ख्याल है कि इस बजट के पेश होने के बाद सुहेल अफरीदी के जो मसाइल है वो बढ़ेंगे। क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर पीटीआई के अपने फॉलोअर्स, अपने सपोर्टर जो है, वो सुहेल अफरीदी पर और अपनी हुकूमत पर लान तान कर रहे हैं कि उन्होंने तारिक, ये मसाइल तो इसमें पहले दिन से ही है ना सुहेल अफरीदी के लिए, जब से उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठाया है। और भरपूर कोशिशें भी की जा रही हैं कि उनको उनके ओहदे से हटा दिया जाए, लेकिन अभी तक कोशिशें तो नाकाम रही हैं।
फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें भी होती रही, लेकिन हमने देखा कि नाराज अरकान को भी मना लिया गया। अभी भी सूरत हाल आपको नहीं लगता कि इसके बरक्स हो जाएगी? देखिए, मसला ये है कि कोई मुतबादिल क़यादत में नहीं देख रहा हूँ पीडीआई में। अगर सुहेल अफरीदी नहीं तो कौन? मतलब उसके बाद से नजरें उठती है अली अमीन गंडापुर की तरफ। उनको जो पावर कॉरिडोर है, या पावर कॉरिडोर पर एक ही शख्सियत है, उनकी तरफ से अगर कोई सह मिलती है, कोई सपोर्ट मिलता है, तो मेरे ख्याल में फिर मुमकिन है। उसके अलावा मैं नहीं देख रहा हूँ कि सुहेल अफरीदी के सामने कोई इस तरह कोई शख्सियत आएगी कि वो फॉर्ड ब्लॉक को लीड करे या एलानिया तौर पर उसकी मुखालफत करे। अली मीन गंडापुर जो है, एक तरह से एक अजीब सी पॉलिसी उन्होंने अपनाई हुई है कि एक तरफ तो सूबाई हुकूमत को भी निशाना बना रहे हैं, सुहेल अफरीदी को भी कर रहे हैं, उनके हम्म। खिलाफ दरपर्दा भी मुहिमात चला रहे हैं, लेकिन खुलकर वो सामने नहीं आते। एलानिया तौर पर वो कहते हैं कि भाई मैं, सुहेल अफरीदी जो है वो इमरान खान के नामजद शुदा है और मैं उनको सपोर्ट करूंगा, हुकूमत को सपोर्ट करूंगा, क्योंकि लेकिन कामयाब दरपर्दा होने वो के लिए बहुत से लोगों का सपोर्ट चाहिए ना, जो कि पार्टी के अंदर नजर नहीं आ रहा अभी अली मीन गंडापुर के लिए। मेरे ख्याल में बहुत से लोगों का, या एक लॉबी का, और वो लॉबी जिनकी रसाई इमरान खान तक है, हम्म। अगर वो बात पहुंचा रहे तो मेरे ख्याल में फिर अली अमीन गंडापुर जो है खुलकर एलानिया तौर पर सामने आ सकते हैं। अभी तक उनके लिए ग्राउंड मेरे ख्याल में तैयार नहीं है, तो यही है कि उन्होंने एक मुहिम पॉलिसी इख्तियार की हुई है। वो कहते हैं पार्टी के मुराद साथ भी सईद है। साहब ने किसी डॉक्टर अमजद को बतौर वजीर आला तैयार किया हुआ है। ये इतलात भी आ रही थी, लेकिन अभी उसकी तस्दीक नहीं हो सकी है। लेकिन जब तक सुहेल अफरीदी मेरे ख्याल में उसके है, गुड बुक्स में है, पार्टी क़यादत के या चेयरमैन के, बानी चेयरमैन के, अली अमीन गंडापुर, अमजद अफरीदी, पॉवर ब्लॉक, नाराज, मेरे ख्याल में कोई सुहेल अफरीदी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वहां पर अगर लॉबिंग जो है खराब हो गई, अली मां खान खसूसी तौर पर अगर नाराज हो गई सुहेल अफरीदी से, तो मेरे ख्याल में फिर उसके लिए मसाइल खड़े हो सकती है।